नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। वक्फ कानून को लेकर आज का दिन बेहद अहम था। एक, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में हो रही बहस, और दूसरा, देश भर में इस मुद्दे पर हो रही राजनीति की वजह से वक्फ संशोधन कानून पर जारी घमासान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। आपको याद होगा कि इसको लेकर के 100 से ज्यादा ऐसी अपील हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने की गई हैं। इस दौरान सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को लेकर के आदेश पारित करने की इच्छा जरूर जताई, लेकिन केंद्र ने उसका विरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम मामले की कल दोबारा दोपहर 2 बजे सुनवाई करेंगे। पर सुनवाई के दौरान बहस बहुत लंबी और बहुत तीखी हुई। करीबन 2 घंटे तक ये बहस चली और इसके दौरान कोर्ट ने 3 अहम टिप्पणी भी की। पहली ये कि जो भी संपत्ति व्यक्ति या अदालत द्वारा वक्फ की घोषित की गई है वो अधिसूचित फिलहाल नहीं की जाएगी। दूसरी टिप्पणी थी कि कलेक्टर कार्रवाई जारी रख सकते हैं लेकिन प्रावधान लागू नहीं होंगे। तीसरी टिप्पणी थी कि पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, उन्हें धर्म की परवाह किए बिना नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन अन्य सदस्य मुस्लिम ही होने चाहिए। आज का दिन तो सिर्फ पहला ही था। नोटिस जारी किया गया है, सुनवाई आगे भी की जाएगी। आगे इन सारे जितने भी अपील कोर्ट के सामने की गई है इसका नतीजा क्या आता है ये तो देखना बाकी है, लेकिन इसको लेकर के देखिए किस तरीके की सियासत अब की जा रही है। आपने देखा है कि पिछले 1-2 हफ्तों से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इसको लेकर के हिंसा भी हुई और इस सब के बाद मुर्शिदाबाद में हिंसा के चलते ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को लेकर ही आज इमामों के साथ एक मीटिंग बुलाई। एक स्टेडियम के अंदर इस मीटिंग को आयोजित किया गया। इस दौरान ममता बनर्जी ने एक बार फिर से वक्फ कानून के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ये माना कि मुर्शिदाबाद में कुछ जगह पर गड़बड़ियां हुई, लेकिन उनका आरोप सीधा सीधा था कि ये पूरी साजिश जो है, ये जो दंगाई है उनकी नहीं है, उनको तो भड़काया गया था। ये साजिश राजनीतिक है। बीजेपी बंगाल में दंगा कराना चाहती है। इमामों से उन्होंने अपील की। उन्होंने ये कहा कि देखिए, आप सबको कहिए कि वो शांति बनाए रखें, क्योंकि हम प्रदेश में शांति चाहते हैं। अगर प्रदर्शन करना ही है तो आप दिल्ली जा करके वहां प्रदर्शन कीजिए। हमारी सरकार अगर गई, उन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर आप सड़कों पर आएंगे, अगर उसके बाद हिंसा होगी, दंगा होगी, तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हाँ, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, हमारी सरकार को हटा दिया जाएगा। और उन्होंने तो यहां तक इल्जाम लगा दिया कि अगर कल बीजेपी की सरकार बंगाल में आती है तो आपका खाना ही बंद कर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक दिन ऐसा आता है और जब वो दिन आएगा कि बीजेपी सत्ता से बाहर होगी केंद्र में, तो हम एक संविधान में संशोधन ला करके इस कानून को ही खत्म कर देंगे। ये बेहद जरूरी बात है, क्योंकि अभी तक कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे मंत्री हैं, पार्टियां हैं जिन्होंने कहा है कि हम इस वक्फ कानून को मानते ही नहीं है। हम अपने राज्य में जहां जहां हमारी सरकारें हैं, भले से ही वो कांग्रेस शासित राज्य हो, कर्नाटका हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, हम इस कानून को ही मानेंगे नहीं, हम इसको लागू नहीं करेंगे। पहली बार एक मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आई, हमारी गठबंधन की सरकार आई, हम संविधान में संशोधन करके इस कानून को खत्म कर देंगे। और ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि झारखंड में एक मंत्री हैं, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, मंत्री हैं वहां पर। उन्होंने तो साफ साफ ये कह दिया कि हमारे लिए आज के दिन सबसे पहले है शरीयत और उसके बाद है संविधान। सुनिए उन्होंने क्या कहा। অনেক পরিবর্তন হবে দিল্লিতে, সেদিনটার জন্য অপেক্ষা করব। আবার নতুন সরকার হবে, যেদিন বিজেপি ক্ষমতা থেকে যাবে, যে আইনগুলো অ্যান্টি পিপুল করেছে সেই আইনে আবার কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট করে আইনগুলোকে বদলাতে হবে। আর बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आए, वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दिल्ली में देखा, বাঙালি এলাকায় মাছ ভাত বন্ধ, মাছ মাংস সব বন্ধ, সব বন্ধ করে দেবে। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। ममता बनर्जी जी से तो नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल पश्चिम बंगाल जिस तरह से जल रहा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी
उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों की है, उनकी नाकामियां जिस तरह से प्रशासन को संभालने की रही है। आज गृह युद्ध के हालात पश्चिम बंगाल में उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। क्या अब ये मैसेजिंग बिल्कुल साफ हो गई है? वोट बैंक के लिए संविधान बदलने की तैयारी भी की जा रही है। पहले शरिया फिर संविधान। क्या ये नहीं है बाबा साहेब का अपमान? क्या इमामों से मुलाकात, पीड़ितों से कब होगी बात? सोचिए, अभी एक हफ्ता होने को आया है जब मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी। कई लोग वहां पर हैं जो अभी भी पीड़ित हैं, कई लोग हैं जो अपनी जान बचा करके मालदा में छुपे हुए हैं, वहां पर रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। उनके साथ भी कभी कोई मुलाकात करने जाएगा? हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, संजय सरकार, नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, और मोहम्मद तारिक खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आप ही से पूछूंगी संजय सरकार जी, ये क्या मतलब, ये मैसेजिंग क्या है? अब तो आपने सीधे सीधे बोल दिया है कि भाई आपको अगर वोट बैंक की चिंता है तो आप संविधान में भी संशोधन कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके आप इस कानून को खत्म कर देंगे। तो ज्यादा बड़ा क्या है आपके लिए, वोट बैंक, शरीयत या संविधान? देखिए, मेरे पास देश बड़ा है, संविधान बड़ा है, और देश को रक्षा करना सबसे, क्यों स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हमने आए हैं, और मेरे घर में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो इंदु भूषण राय से लेके डॉक्टर रविंद्रनाथ रॉय से डॉक्टर नलिनी रंजन सरकार से लेकर तमाम इतना बड़े बड़े हैं। तो हम, हाँ, मैं कभी भी हम संविधान को जिस तरफ से रक्षा करना चाहिए उसको पक्ष में हम हमेशा बात, पर उसको तो संशोधित करने की तैयारी अभी से ही मन बना लिया ना। आज मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला, तो साफ बोला, हम सत्ता में आएंगे, हमारी सरकार केंद्र में आएगी, हम तो इस संविधान को ही संशोधित कर देंगे, बस कानून हटाना है। कुछ तो ये क्या इज्जत है संविधान की जब उसको बदलने की तैयारी आप कर रहे हैं? होना चाहिए। जिस तरह जिस भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को ध्वजा उड़ा दिए हैं, संविधान को ना मानते ना कोर्ट को मानता। अगर कोर्ट को मानता है तो सुप्रीम कोर्ट को, सीजीआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको हमने खन्ना साहब तब नहीं बोलता जो यूपी में कानून का शासन नहीं है, जंगल राज चल रहा है, कानून टूट चुके हैं, हम नहीं बोल रहे। एक ही परिवार में 5 आदमी को पत्थर से मार कर हत्या कर दिया, जलाया जाता है, वो भी दलित हिंदू है, वो भी हिंदू है, उसको लिए भी सबको दिल में जगह होना चाहिए। हिंदू वहां पर भी मरे हुए हैं, वो तो है। यूपी के हिंदू तो आपको, उनको दलित भी दिख जाते हैं, ओबीसी भी दिख जाते हैं, नहीं मानता है। मुर्शिदाबाद से जो भाग रहे हैं, कम से कम उनको भी तो पूछ लीजिए वो दलित है या क्या है, क्या नहीं है, और उनको भी थोड़ा सा मिलने के लिए चले जाइए। इमामों से तो आपने आज मुलाकात कर ही ली है स्टेडियम में बुला करके, स्टेडियम में बुला लेते। बिल्कुल, देखिए, नहीं, हम मौलाना को क्या बोला है आपको मालूम है? आप पद्मा जी, आपको मौलाना को बोला जी आप शांति का वातावरण तैयार कीजिए, आप बोलिए शांति रखना चाहिए। बंगाल ऐसे धरती है, भाईचारा का धरती है। हम जो पूजा करता है बंगाल में पुरोहित बोलता है, जो पुजारी है, पुजारी को पास भी हम अपील करता है आपको चैनल के माध्यम में, हर परिवार को तरफ से आप भी वहां पर कीजिए जी, हिंसा का माहौल तैयार नहीं होना चाहिए। क्यों मौत के चिता से रोटी सेक के भारतीय जनता पार्टी पावर में आने जाता है, लेकिन हम नाकाम कर दिया। आने वाला 50 साल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए सबकी बात एक करके करेंगे। वैसे संजय जी, जब किसी और राज्य में कोई भी हिंसा होती है तो वहां लोगों को अपील नहीं की जाती है। जो लोग दंगा करते हैं उनसे अपील नहीं की जाती। जो लोग दंगा करते हैं उनको कानून का हाथ दिखाया जाता है, उनका सामना सिर्फ कानून से किया जाता है। लेकिन फिर भी जहां तक संविधान की बात है, प्रेम शुक्ला जी, साफ साफ तृणमूल कांग्रेस कह रही है, ममता जी कह रही हैं कि संविधान को बचाने के लिए अब संविधान को संशोधित करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये हालत कर दी है देश की कि हर जगह अराजकता फैला रहे हैं आप वक्फ कानून लाके। तो अब संशोधन ही एक रास्ता बचा रह गया। अगर सुप्रीम कोर्ट से, अराजकता कौन फैला रहा है? पद्मा जी, आप फैला रहे हैं, तो टीएमसी कह रही है ना। जी, अराजकता कौन फैला? आप माहौल खराब कर रहे हैं, अराजकता फैल जाती है। अराजकता फैला रही है, अराजकता फैला रही है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। अराजकता फैला रहे हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में पलने वाले जिहादी। मुर्शिदाबाद में हरगोविंद दास और चंदन दास की हत्या किसने की? उस निर्मम भीड़ ने की, जिसने जो है अल्लाह अकबर के नारे लगाकर हिंदुओं को टारगेट करके टारगेटेड किलिंग किया, हिंदुओं के जलाशयों में जहर मिलाने का काम किया, हिंदुओं के घरों को जलाने का काम किया, हिंदू महिलाओं पर बलात्कार करने का काम किया, हिंदू जो है वाहनों को देखकर उसको फूंकने का काम किया, दलित को मारा गया। लगातार काम जो है किसके संरक्षण में किया? ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? जरा पद्मा जी इनकी आवाज बंद कीजिए। ये बीच में मैं इनको सुन रहा था ना शांति से। हाँ, एक एक करके।
ये क्यों चीख रहे हैं, क्या आवश्यकता है इनको बीच में बोलने की? देखिए इसका कारण है ये बीच में से, क्योंकि ये जानते हैं कि मैं इनका जो झूठ का आवरण है उसका बुर्का फाड़ रहा हूं, उसको उस बुर्के को किसी तरह से बचाना चाहते हैं। वहां पर जो है हिंदुओं को एलानिया मारा गया, और वहां से जो पीड़ित लौट कर आए हैं, भागे हैं, पलायन किया है मालदा में, वो पीड़ित बता रहे हैं कि पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी खड़ी रही। ठीक। हिंदुओं पर हमले हो रहे थे और पुलिस आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी और आदेश मिल नहीं रहा था। आज जो आपने बहुत प्रश्न पूछा, बहुत ही सटीक प्रश्न है आपका कि भाई इमामों से तो मिल रही है, जिनके आवाहन पर दंगे हुए, नरसंहार हुए, उनसे तो मिल रही है, लेकिन पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की फुर्सत ममता बनर्जी को नहीं है। जो लोग आज राहत शिविरों में रुके हुए हैं उनकी हाल लेने की जो है चिंता ममता बनर्जी को नहीं है। जिनके घर चलाए गए, जिनके परिजनों के की हत्या की गई निर्ममता से, उनमें से किसी से ममता बनर्जी नहीं मिली। यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। लेकिन आप देखिए किस प्रेम तरह शुक्ला से जो जी, है दंगा फैलाने वालों को संरक्षण देती है, यह इसका एक जीवंत प्रमाण है। देखिए प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने अपनी मंशा अभी से जाहिर कर दी है कि उनकी सरकार आएगी, वो संविधान में संशोधन करके इस कानून को खत्म कर देंगे। क्यों तब तक इंतजार करना? आप अभी इस कानून को वापस ले लीजिए ना। उनकी सरकार आप वापस ले लीजिए अभी से, क्योंकि वो तो एनीवे करने ही वाली है। वापस ले ले, और वो कर देंगी जब क्यों सरकार वापस में ले ले? उन्होंने कहा मैं नहीं वापस ले ले। कोई सड़क पर जो है हिंदुओं का नरसंहार नहीं, कोई हिंदुओं के सिर पर पिस्टल लगाकर कानून वापस लेगा? अब ये चलेगा कि अगर कोई कानून बनेगा तो हिंदुओं का नरसंहार प्रारंभ कर देंगे और कानून वापस हो जाएगा। ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स नहीं चलेगी। उनकी सरकार आएगी, आए वो संविधान, पहले सरकार आए तो सही। बंदूक संजय सरकार कह रहे थे कि 50 साल तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटाया नहीं जा सकता। आप बीच में चीखिए मत। अब मुझे पता है कि आप जन्मजात बदतमीज है। नहीं, वो कोई तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं कि भाजपा संविधान विरोधी कैसे, उसकी तस्वीर लेके आए। बंदूक बिल्कुल संविधान विरोधी नहीं बात। पिस्तौल बंदूक विरोधी जो है वो ममता बनर्जी है, जिसमें निर्ममता है। जो जिहादियों पिस्तौल बंदूक, देखिए बांग्लादेशियों को पिस्तौल बंदूक कौन लेके चलते हैं? बांग्लादेश पिस्तौल बंदूक कौन लेके चलता है? देखिए उसका कुकर्म हम होने नहीं देंगे। और देख लेना ये कौन बनाने के लिए काम हो रहा है? हिंदुस्तान के गुंडा मावाली बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गुंडा मावाली बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक सेकंड, मैं शायद इसका फैक्ट चेक करना चाहती हूँ। ये तस्वीर कहाँ से है संजय जी? क्योंकि आप हमारे चैनल पे बैठे हुए हैं, ये कहाँ की तस्वीर आप दिखा रहे हैं जहाँ आदमी एक बंदूक लिया हुआ है अपने हाथ में? कहाँ की तस्वीर है आपके हिसाब से? ये भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता है। देखिए रैली में ओपन बंदूक लेकर कहाँ की रैली में? ये बंदूक कहाँ की रैली में? कहाँ की रैली में? संजय जी कहाँ की रैली? हावड़ा का ये हावड़ा का आप इसकी पूरी गारंटी ले रहे हैं? क्योंकि मैंने इस वीडियो का फैक्ट चेक देखा है। मैं इतनी दूर से देख नहीं पा रही हूँ तस्वीर। मैंने इस वीडियो का फैक्ट चेक देखा है। ये वीडियो जहां तक मुझे पता है बांग्लादेश का वीडियो है। ये बांग्लादेश का वीडियो है संजय जी, ये मत कीजिए। आप टीवी चैनल पर ये हावड़ा का है। ये आदमी को अरेस्ट किया है, ये बांग्लादेश का। आपको तो चैलेंज हो गया पद्मा जी, आप चैलेंज कीजिए। आप चैलेंज की हावड़ा ये आदमी हावड़ा में अरेस्ट हुआ है। ये आदमी हावड़ा में अरेस्ट हुआ है। चलिए चैलेंज कीजिए पद्मा जी, आपसे चैलेंज है मेरा। प्रेम शुक्ला चैलेंज है पद्मा जी, ले रहे हैं कि ये हावड़ा में अरेस्ट हुआ है। बंदूक लेकर के हावड़ा में घूम रहे थे प्रेम शुक्ला जी, और आप संविधान की दुआई दे रहे हैं। और ये दूसरा बहरामपुर में देखा रहा है। बहरामपुर का देखेंगे। देखिए मैं संजय सरकार नाम की इस बदतमीज से पूछना चाहता हूं, मंदिर अगर मोगलों वाले जिहादियों को कब अरेस्ट करेंगे? दुर्गा पांडाल तोड़ने वाले जिहादियों को कब अरेस्ट करेंगे? चंदन दास को न्याय कब देंगे? हरगोविंद दास को न्याय कब देंगे? ममता बनर्जी जो है जिहादियों के तलवे कब तक चाटती रहेगी? कब तक चाटोगे जिहादियों के तलवे? बंगाल को बांग्लादेश बनाने का काम इन बदतमीजों को नहीं करने दिया जाएगा। इन बेशर्मों को जो है इनकी बेशर्मी नहीं चलने दी जाएगी। ये बेशर्म बदकार, इनकी बदकारी नहीं चलने पाएगी। ये बदकारी नहीं चलेगी, ये बेईमानी नहीं चलेगी।
गांधीनगर शहर नहीं पहचानने के चलेगी। लिए। ठीक है संजय जी, अगर आप सत्यापित कर रहे हैं कि ये सच में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो असलहा या फिर बंदूक लेकर के घूम रहे थे, ना सिर्फ आपको उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनके नाम को भी आपको फौरन पब्लिक कर देना चाहिए, क्योंकि ये जनता को जानने की जरूरत भी है। लेकिन हर्षवर्धन जी, क्या अब ये राजनीति एक्सेप्टेबल है जहां पर एक मुख्यमंत्री ओपनली कह रही है? एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं तो कह रही हूं प्लीज आप इनका नाम भी बताइए और आकर के हमारे चैनल पे बताइए कौन है, कहां के हैं। कॉरिडोर एक सेकंड, ये चैनल में भी दंगा करना चाहते हैं। बहरमपुर में देखे बंदूक लेके दंगाई चैनल ठीक है में सर, दंगाई करेंगे। ठीक है सर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप इसको सत्यापित कर रहे हैं, आप प्लीज इनके खिलाफ एक्शन जरूर लीजिए। अच्छा, काशी विश्वनाथ, लेकिन काशी विश्वनाथ संविधान या शरीयत तोड़े गए थे। आज की राजनीति जो वक्फ कानून पर हो रही है, जोगी ने तोड़ा, किस दिशा में जा रही है? हर्षवर्धन जी, बनाने के लिए किसने? हर्षवर्धन जी, किस दिशा में जा रही है? पद्मजा जी, सबसे पहले तो ये कि मैंने भी वो देखा नहीं, इसलिए पक्के दावे के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन 100% मान लीजिए जैसे उन्होंने आपके फैक्ट चेक की बात कहने के बाद नई तस्वीर दिखानी शुरू की, इससे लगभग स्पष्ट मानिए कि संजय सरकार झूठ बोल रहे थे। ये आजकल टीवी डिबेट में प्रवक्ताओं की आदत है कि एक कोई फोटो निकालो, उसको दिखाओ, कहीं का संदर्भ कहीं चिपकाओ और अपनी हवाई बात कर जाओ। अब मूल बात पर आते हैं, जो आपका सवाल है, और उस सवाल का जवाब एक और बात से मैं देता हूं। बार बार कहा जा रहा है कि क्यों ममता जी मौलानाओं के पास गई, क्यों नहीं चली गई? जो दोनों पिता पुत्र चंदन दास और उसके पिता मारे गए, दंगे में मारे गए, मुसलमान दंगाइयों ने मार दिया, क्यों नहीं गए? अब ये जरा समझिए, किसी राज्य के शासक की प्रतिष्ठा इतनी नीचे स्तर पर चली जाए, आरजी कार में जिस लेडी डॉक्टर के साथ क्रूरता हुई, जिसको मार दिया गया, उसके मां बाप को ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं। किसी भी बंगाल में व्यक्ति को अगर कानून व्यवस्था का मसला फंसता है तो राज्य सरकार पर भरोसा नहीं। इतनी तेजी में सीबीआई की मांग देश के दूसरे राज्यों में नहीं होती जैसी यहां होती। लेकिन मेरी चिंता तो दूसरी है, केंद्र की मोदी सरकार को आखिर कब यह लगेगा कि आज ममता बनर्जी के राज में, ममता बनर्जी की सरकार में, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं का जीना मुहाल हो गया है, पहली बार नहीं है। 2011 में ममता जी आई, 2025 आ गया, 14 वर्षों में लगभग हर दूसरे, चौथे, छठवें महीने कोई न कोई एक ऐसी घटना होती है जिसमें हिंदुओं को घर बार छोड़कर भागना पड़ता है, दुकान जल जाती है, और वो हिंदू मतलब हिंदू है। वो सीपीएम का हो तो मारा जाता है, दो जगह का हो तो मारा जाता है, कांग्रेस का हो तो मारा जाता है। चुनाव के बाद लोगों को अपना घर बार छोड़कर असम के धुबरी जाना पड़ता है। लगातार लोगों के साथ ये घटनाएं होती हैं। और अब फिर देखिए, वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, सुनवाई हो रही है, संसद में 14-14 घंटे की बहस दोनों सदनों में, उसके बावजूद चूंकि मैं पूछता हूं, आप एक बिका हुआ पत्रकार है, यूपी में 5 संजय जी, ये नहीं चलेगा, मारा जाता है, ये नहीं चलेगा सर, कर दिया, उसको घर जलाया जाता है, वो भी हिंदू थे जो आपके पक्ष में बोले वो सब गोल्ड स्टैंडर्ड बिका है। जो आपसे सवाल पूछ ले उनको बिका हुआ आप यहाँ पर आकर के नहीं करें। बिका हुआ नहीं, ये सर्टिफिकेट आप नहीं बांटेंगे सर, ये सर्टिफिकेट आप नहीं बांटेंगे, प्लीज इनका ऑडियो नीचे कीजिए। नहीं, आपको कोई काउंटर पॉइंट करना है आप बेशक कीजिए, किसी पे आकर के ये सर्टिफिकेट बांटने का काम आप कृपया यहां ना करें, ठीक है? आप जाकर के प्लीज अपने राज्य में ये सारा काम करें। अपनी बात पूरी कीजिए हर्षवर्धन जी, फिर मैं जाती हूं मौलाना अंसार रजा के पास। हाँ, देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, क्योंकि ममता बनर्जी अनचेक्ड हैं। वहां कोई पत्रकार कुछ करता है तो वो जेल चला जाता है, कार्टूनिस्ट कार्टून बनाता है तो वो जेल चला जाता है, किसी को बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। एक महिला रिपोर्टर को, महिला एडिटर को बाकायदा कोलकाता छोड़ना पड़ा क्योंकि ममता सरकार उसके खिलाफ चली गई थी। तो ये टीवी पर किसी को भी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन न इनकी औकात है, न कि ममता बनर्जी की औकात है कि मुझे खरीद सके। ये कहना जरूरी है सिर्फ रिकॉर्ड के लिए। अब जो जरूरी बात है, क्या केंद्र सरकार और विशेष करके नरेंद्र मोदी ये जो कुछ हो रहा है इस पर कोई बड़ा कदम उठाएंगे? क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा? ठीक है, इसका जवाब इससे पहले कि प्रेम शुक्ला दे, मौलाना अंसार रजा, संविधान या शरिया, और अगर इमाम के साथ मुलाकात होती है तो थोड़ा प्रताड़ित जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात हो जाए। संविधान तो यह भी कहता है ना कि सरकार सबके साथ खड़ी है। पद्मजा जी, जिन लोगों की नाहक जाने गई हैं, वहाँ की मुख्यमंत्री को चाहिए कि उनके घर वालों से मिलें। वो जान वापस तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन कम से कम उनके साथ खड़ी हो सकती हैं।
मौलाना लोगों से मुलाकात करने का मकसद उनका क्या है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो आने वाले चुनाव तक होने वाला है वो ममता बनर्जी को उस पर गौर करना पड़ेगा कि वहाँ बीजेपी सरकार बनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी चीज़, कानून जो वक्फ का आ रहा है, सब अभी सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है, जो फैसला आएगा हम लोग उसका सर माथे पर एहतराम करेंगे। अब रहा सवाल, आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि देश शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा। आप ये बताइए, किसी भी एक जिम्मेदार खानकाह, जिम्मेदार इदारा, जिम्मेदार मदरसा, क्या किसी के वहां के नुमाइंदे ने ये बात कही है कि देश शरिया से चलेगा? नहीं कहा। मंत्री ने बोली है अगर कोई झारखंड में नेता सर, अपनी राजनीति आप क्या इदारा और खानका की बात कर रहे हैं? मंत्री ने बोल दी है, वही बात कर रहा और मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है, हम तो संविधान का संशोधन कर देंगे। और कहने का मतलब तो यही है ना कि अभी चलिए सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, अगर मन मुताबिक हमारा नहीं फैसला आता है तो हम संविधान को ही बदल देंगे, कानून को हम संविधान में संशोधन करके खत्म कर देंगे। ये काम तो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। देखिए, संविधान ऐसे नहीं बदला जाता कि हमने मुंह से निकाल दिया और संविधान बदल गया। इसे अपनी दुकानें चलाने का तरीका है। जिस झारखंड के मंत्री ने ये बात कही है वो ना तो कौम का ठेकेदार है ना मजहब का ठेकेदार है। हमारा मुल्क संविधान से चलता है और हम अपने संविधान का एहतराम करते हैं। ठेकेदार हमें मुख्यमंत्री ठेकेदार नहीं है, मंत्री ठेकेदार नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है कि हम शाह बानो जैसा एक बार फिर से यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे 1985 की तरह, हम सरकार को घुटनों पे ले आएंगे 2025 में, वो भी ठेकेदार नहीं है। हिंसा हो जाती है, कहते हैं कि हमें पता नहीं किसने हिंसा कराई, तो कौन है ठेकेदार? कौन ये सारा जो सड़कों पर प्रदर्शन जगह जगह जाकर के जो तकरीर कर रहा है, कौन है वो? मैं एक बात कह रहा हूं कि इसी हिंदुस्तान में जब किसानों के लिए काले कानून लाए गए थे तो क्या आपने देखा नहीं कि 1 साल तक रोड जाम रहे? उस वक्त ये बातें सारी क्यों नहीं आई? और ये जो कानून लेकर के आए हैं, जब आप कानून लेकर के आए हैं तो फिर आपने अपने हवारी जवारियों को क्यों लगा दिया? इसलिए कि आप जाकर के लोगों को समझाइए कि मोदी जी कानून अच्छा लेकर के आए। अरे सरकार समझाए ना, कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच और आरएसएस समझाएगी? सरकार समझाए ना, सरकार लोगों को कॉन्फिडेंस मिले। भाई क्यों आप इतराज कर रहे हैं? अगर कोई इतराज है तो सामने बैठ के बात कीजिए। जेपीसी को भेजा था कानून, वहां पर यही हुआ था, सब लोगों के डेलीगेशन गए थे, सबसे कहा गया था कि आप आकर के अपनी सारी तकलीफें अपने जेपीसी की कौन सी बात मानी गई? जरा मुझे बताइए कौन सी बात मानी गई? जेपीसी पैनल लेके गए थे वहां पर, जेपीसी की कौन सी बात मानी गई और क्या संशोधन किया आपने इसमें? अच्छा, जेपीसी की कौन सी बात मानी गई, क्या संशोधन किया, वो बता दीजिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वो बताइए मुझे। ठीक है, तो लास्ट वर्ड जिसको कहते हैं, लास्ट वर्ड किसका मानेंगे आप सुप्रीम कोर्ट का जो भी वहां से फैसला आएगा उसी को मानेंगे ना लास्ट वर्ड? कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं। आर्गुमेंट कल बाकी है, मैं कोई जज नहीं जो फैसला, कल आने दीजिए, कल अभी फैसला नहीं आया है, आने दीजिए, हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे अगर हमारे खिलाफ होगा तो, लेकिन कानून को हाथ में हम नहीं लेंगे और ना किसी से मैं कहूंगा कि कोई कानून हाथ में ले। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ देखिए यहाँ पर अंसार रजा साहब साफ कह रहे हैं, हम मानते हैं संविधान को सबसे ऊपर, हम कानूनी रस्ताई करेंगे, बाकी जितनी चीजें आप सुन रहे हैं वो सिर्फ लोगों की राजनीति है। ना वो इत्तेफाक रखते हैं ममता बनर्जी से, ना वो इत्तेफाक रखते हैं हफीजुल साहब से जो झारखंड में कह रहे हैं कि शरीयत सबसे ऊपर है। मेरे लिए, इनके लिए संविधान सबसे ऊपर है। प्रेम शुक्ला जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि संविधान को सबसे ऊपर मान रहे हैं, लेकिन ये अंसार रजा जो है सारे मुसलमानों के प्रतिनिधि हो गए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रतिनिधि ही नहीं है, झारखंड का मंत्री प्रतिनिधि ही नहीं है, बाकी कोई प्रतिनिधि नहीं है। इनको प्रतिनिधि किसने बना दिया कि अकेले जो है ये अल्लाह ताला के प्रतिनिधि यही हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा फैलाए गए दीन के प्रतिनिधि यही हैं। भाई अगर मौलाना अंसार रजा से झारखंड के मंत्री की जो है किसी भी तरह से उनकी बिसात कम है क्या? नहीं है। तो कृपा करके किसी को खारिज करने के पहले ये समझ लें कि कौम के एकमात्र नुमाइंदे मौलाना अंसार रजा, मैं उनका समर्थन कर दूं ताकि आपको मौका मिल जाए। ना समाज ने स्वीकारा है। नहीं, मत कीजिए, विरोध कीजिए, खुलकर विरोध कीजिए, मैं आपको कह रहा हूं, लेकिन आप अकेले प्रतिनिधि नहीं है,
आप जो सारा जो है इससे ज्यादा बता विरोध रहे और कि क्या मैं करूं ही भाई? सब प्रतिनिधि हूं, इससे ज्यादा और विरोध और मुस्लिम क्या पर्सनल लॉ बोर्ड कोई नहीं मुझे है। अपने मुल्क में आजादी है बोलने की, और शरीयत का आप जो कह हुक्म रहे है वो मुसलमानों के लिए है, बीच में सबके लिए चिचिया थोड़ी कह रहे है। हैं। मैं आपको सुन रहा था ना, ये अभद्रता क्यों करते हैं आप, अभद्रता क्यों करते हैं? नहीं। शांति से जरा अपना रक्तचाप जरा नियंत्रण में रखिए मौलाना प्रेम साहब। शुक्ला जी, प्रेम अपना शुक्ला जी, रक्तचाप आप जरा बहुत नियंत्रण गलत में जुमले रखिए। इस्तेमाल करते हो। बीमार पड़ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि रक्तचाप प्रेम शुक्ला जी, आप नियंत्रण पढ़े में लिखे रखिए। आदमी हो, अच्छा नहीं आप आपके हर टीवी पे आकर के आपके- चाहे जिसको आपके जिहादी स्वास्थ्य बोल के लिए देते अच्छा हो, नहीं। आतंकी बोल देते रक्तचाप हो, आपका- ऐसी आजादी थोड़ी है भाजपा सरकार में। अच्छा ऐसा क्या नहीं बोले प्रेम उसको शुक्ला जी। मुर्शिदाबाद नहीं, किसको बोल दिया प्रेम शुक्ला मैंने? जी, अगर आपसे नहीं, मुर्शिदाबाद आपसे से आदमी मोहब्बत से जिन्होंने बात कर चंदन रहा दास की है हत्या की, तो उसको आप भी क्या मोहब्बत से बात कीजिए नहीं, ना। आप बताइए ना। नहीं, मुझे बताइए ना, मैं तो मोहब्बत से ही बात कर रहा हूं। चंदन दास और हरगोविंद दास की निर्ममता से आप हत्या मोहब्बत करने से नहीं वालों बात क्या कर रहे, कहूं मैं? आप गाली गलौज जिहादी करते हैं नहीं सर, पढ़े लिखे होकर के। नहीं, उनको जिहादी किस नहीं संस्कार कहूं। पार्टी के आदमी और ऐसे किससे गाली ऐसा गलौज व्यवहार किया? करते हैं आप? नहीं। किससे गाली गलौज किया नहीं, भाई? कोई गाली गलौज नहीं हो रही यहाँ अभी पे। आपने गाली किसी को दे दी जिहादी कह आपको? दिया, कौन किसी सी को गाली कुछ दी? कह दिया, नहीं ऐसा नहीं, कौन सी गाली अंसार दे दी रजा भाई? साहब प्लीज डिबेट को आप डिरेल बताइए मत कीजिए, कि कोई गाली गलौज किसको नहीं हो गाली रही दे है, दी? कोई गाली गलौज नहीं हो रही है, गाली दे डिबेट दी साइड भाई? ट्रैक हो जाएगी प्लीज। एक कौन सी सेकंड, गाली आपको दे दी? ठीक है। मोहम्मद तारिक खान जबरदस्ती का जो है अबे आप आपने जो है जिहादी किसी नहीं को कहा कि- बदनाम करने पे लगे। तारिक खान- मेरी पश्चिम बात बंगाल तो के पूरी सारे लोग करने जिहादी दीजिए। हैं। अखिलेश जी नहीं, ने पश्चिम कल बंगाल के सारे लोग जिहादी कैसे हो गए? अरे सर प्लीज, अब हम जिहाद के डेफिनेशन और कौन है जिहादी नहीं है उसकी चर्चा करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं। तारिक खान साहब, कल अखिलेश जी ने साफ साफ बोला कि हम ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए हैं। एक बार उन्होंने क्या बोला है मैं जल्दी से सुना देती हूँ। बंगाल से क्या लेना देना, हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या, या यूपी में जो घटनाएं होती नहीं देखा? मैंने अपने तालग्राम में देखा, बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक जानवर का मांस कटवा के मंदिर में डाला और उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए थे। ठीक है, अगर आप साथ खड़े ही हुए हैं तो फिर आप ये भी मानते हैं कि संविधान बदल करके कानून को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर कोर्ट से आपके मन मुताबिक फैसला नहीं आता है तो फिर अगला स्टेप तो यही होगा, अगला कदम होगा भाई चलो संविधान को ही बदल दो। संविधान बदल दिया जाएगा अगर ये कानून बदल दिया जाए। आपका कहने का मतलब यही है, ठीक है? नहीं, मेरे कहने का मतलब नहीं है, आप कहना यही ममता जी ने ये बोला है और साफ साफ शब्दों में ही बोला है। ठीक है, लेट मी स्पीक। फार्म लॉ आया, 1 साल बाद वापस हो गया, संविधान बदल गया। डू यू एग्री? संविधान बदल गया, संविधान बदल गया। अरे कहिए, सर, कुछ हाँ ना उन्होंने कहिए ना। कहा हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके अरे मैडम, इस कानून को खत्म करेंगे। मैम तो वो भी तो अमेंडमेंट उन्होंने था। आप कानून सुनिए मैम, नहीं, 20 में 17 सितंबर 2020 में कृषि कानून के लिए कोई कानून लेके आते हैं। मैम सुनिए, आप 17 सितंबर 2020 में पार्लियामेंट में पास करते, फिर राज्यसभा में पास करते, फिर वो प्रेसिडेंट के पास भी जाता है, फिर आप लेके आते हैं एक नाम से जो कि सेकेंडों में पास कर देते हैं बगैर किसी चर्चा के, फार्म किसान रिपील बिल। ये क्या था? क्या संविधान बाबा साहब का तब खत्म हो गया था? ये कौन सी बात हुई मैम? अगर कोई पार्टी कह रही है, या सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की आज, कहा अगर वफ बाय यूजर आप खत्म कर देंगे तो 400 साल पुरानी मस्जिद का कोई रिकॉर्ड कैसे लेके आएगा? कहा ना सुप्रीम कोर्ट ने। हम यकीन करते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, सारी मुस्लिम तंजीमों ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी हम इसको मानेंगे। कहा था नहीं कहा था? जो लोग मुकदमा लड़ रहे थे, मगर जो ओवैसी हिंसा साहब ने कर रहे कहा हैं- कि हम कभी नहीं मानेंगे। नहीं मैम, किसने कहा था? ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब की ने बात कहा नहीं था। कर रहा हूं। जो अरे लोग क्यों? मुकदमा लड़ वो रहे थे, जो मुसलमान नहीं पक्षकार है, थे, क्योंकि जो आपने पक्षकार सर्टिफिकेट थे, दे दिया वो मुसलमान नहीं है। जो क्योंकि पक्षकार थे, जो मुकदमा लड़ रहे थे, जो लोग मुकदमा लड़ रहे थे, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट कहते कई बार बाहर से को हल करने की कोशिश की गई। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सी अहम टिप्पणियां की हैं। हाँ। हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए, ये बात कहनी चाहिए कि हां कोई एक पॉजिटिव रास्ता निकलेगा। और अगर कोई ये कह रहा है कि हम अपने यहां लागू नहीं होने देंगे, लैंड कैसे स्टेट नहीं का होने सब्जेक्ट देंगे? है। यही रेवेन्यू- तो संविधान का अपमान है सर। संविधान में लिखा हुआ है कि कोई कानून केंद्र में आता है तो कोई राज्य ऐसे थोड़ा कहेगा हम नहीं मानेंगे भाई। अरे मैम, हम नहीं मानेंगे, ये राज्य मेरा नहीं मेरा कानून। नहीं, एक सेकंड ये भी तो संविधान का अपमान है। अभी आपको गलत साबित करता हूं। यूसीसी आया, केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि हम इसको सब्जेक्ट टू स्टेट करेंगे, स्टेट माने ना माने। अब बताइए आप, क्या कानून तोड़ दिया उन्होंने? ये क्या मतलब हुआ? लैंड रेवेन्यू ये कहां केंद्र सरकार ने बोला है? सरकार लगातार, अमित शाह का स्टेटमेंट है, आप चेक कराइए, फैक्ट टीम से कहिए, चेक करिए। सर अगर केंद्र सरकार यूसीसी लेके आएगी, अमित शाह साहब का स्टेटमेंट कि हम इसको सब्जेक्ट टू स्टेट करेंगे यूसीसी को, कि वो लागू करें या ना करें।
अच्छा। अब आप बताइए, लैंड रेवेन्यू स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट के पास यह इजाजत होगी कि इन रिकॉर्ड्स का क्या करे। अगर स्टेट कह रहा है तो आप कह रही हैं कि कानून का उल्लंघन हो रहा है। आप बाबा साहब के संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, तो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ जब किसान बिल रिपील किया तब भी गए थे। ठीक है, इसका मतलब बीजेपी संविधान विरोधी है, मान लीजिए, तो हम आपकी बात मान लेंगे। ठीक है हर्षवर्धन जी, मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी, मुझे ये बात समझ में ही नहीं आई। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी राज्य कहे कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, हम ये वक्फ कानून को मानेंगे ही नहीं, तो ये संविधान विरोधी नहीं है, ये संविधान का अपमान नहीं है, ये कानून में ही उनको इजाजत मिली हुई है कि वो कानून को ना माने। और उन्होंने यूसीसी का मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नियम है, कोई शर्त है, कोई प्रावधान है। और अगर है तो वो प्रावधान बता देंगे तो अच्छा रहेगा, पढ़ने लिखने के लिहाज से अच्छा होगा। इनको जानकारी ज्यादा है, दूसरों को कम होगी, तो ये थोड़ा सा एनलाइटन कर देंगे दूसरों को। लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि भारत के संविधान ने लोकतंत्र ने गुंजाइश दी है मैक्सिमम डिसेंट नोट की। कितना? यहां तक कि संसद से बाकायदा जेपीसी और चर्चा के बाद भी कोई एक कानून बनता है, सर्वोच्च न्यायालय में उसके खिलाफ आप जा सकते हैं। आप वहां डिटेल में बहस करेंगे, जिरह करेंगे, लेकिन जरा सोचिए ना पद्मजा जी, इस देश के लोगों को जरा सोचना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ संशोधन कानून जो बना, नया अब कानून हो गया, उस पर जो डिबेट हो रही है वो शरीयत की बुनियाद पर हो रही है। वो कह रहे हैं कि शरिया शरीयत में नहीं है, वो कह रहे हैं कि अरे ये तो इस्लाम में इस तरह से नहीं होता है। कमाल की बात ये है, या तो आप ये तय कर लीजिए कि वो पूरी तरह से रिलीजियस है, और या तो कहिए कि उसको इसलिए वक्फ डिसाइड करेंगे, इसलिए अल्लाह को किया जाता है कि अल्लाह को मानने स्टेट डिसाइड करेंगे यूसीसी लागू होगा नहीं होगा, सेट बाय अमित शाह। अब आप क्या कहेंगे? ये देखिए साहब, पढ़े लिखे आदमी, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़े लिखे आदमी साहब, यूसीसी को अमित शाह का बड़ा ऐलान का हर राज्य में लागू करेंगे सामान्य राज्य संहिता, और राज्य डिसाइड करेगा कि कौन सा राज्य करे या ना करे। ये क्या है फिर? आप राज्य को क्या कह रहे हैं? बड़ा ऐलान कहा हर राज्य में लागू होगा संहिता, और राज्य को यह दे दिया कि राज्य यह डिसाइड करे। ये क्या है? हर्षवर्धन जी, पद्मजा जी, सचमुच इन सज्जन की जो भी हैं, इन सज्जन की समझ एकदम ही शून्य है। हाँ हाँ, बीच में बोलने लगते हैं। आप अब जरा तारीख जरा इत्मीनान से सुनिएगा। मैं बीच में आपके नहीं बोलता, लेकिन आपकी आदत है, आप बीच में बोलते हैं। जरा इत्मीनान से सुनिए। छूट जाऊंगा मैं। संसद जब जी हम वापस रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हर्षवर्धन। तो वो कुछ राज्य जिनके आधार पर वो उनको गुंजाइश मिलती है, लेकिन जहां तक समान नागरिक संहिता की बात है, देश की संसद ने अभी तक समान नागरिक संहिता नहीं लागू किया है। राज्य दर राज्य लागू कर रहे। इतनी सामान्य समझ नहीं है आपको, और आप डिबेट करने चले आते हैं। सचमुच मैं पढ़ा लिखा हूं, आपको थोड़ा और पढ़ना लिखना चाहिए। तो आई थिंक जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है आपको तारिक खान साहब, जैसे कि अभी सिर्फ एक उत्तराखंड एक अकेला राज्य है जहां पर यूसीसी लागू हो चुका है। अब गुजरात में भी इसको लेकर के चर्चा चल रही है, उसको लेकर कहा गया कि हर राज्य अलग अलग फैसला करेगा, लेकिन वापस चर्चा को लेकर वापस चर्चा ऑफ स्टेट है, राज्यों को अपने सर मैं पूरा यहाँ सिविक्स का लेसन नहीं ले सकती सर। अभी हमने यहाँ पर लैंड रेवेन्यू की बात करेंगे मैम, तो राज्य का अधिकार है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, राज्य का अधिकार है। तमाम कानून राज्य चाहेगा अप्लाई होगा, केंद्र सरकार बनाती है। तमाम बार कहा जाता है हमने बना दिया, राज्य चाहे तो माने और राज्य चाहे तो ना माने। तमाम कानूनों में ऐसा कहा गया है। ठीक है अब सर, उसकी व्याख्या आप कराइए, उसके डिटेल्स निकलवाइए, देखिए। ठीक है सर, कोई नई बात नहीं हो रही है। मतलब जितना सामान्य समझ हमें और जो लोग देख रहे हैं उनको है, इसके हिसाब से ये बात फिट नहीं होती है। लेकिन वापस मैं पूरे डिबेट को लेकर के आना चाहती हूं कि संविधान बनाम शरीयत को लेकर के जो बात हो रही है, किसके साइड पे आप आज हैं? और अंसार रजा साहब, एक जो फंडामेंटल सवाल बिल्कुल शुरुआत में पूछा गया था कि अभी किस तरीके की मैसेजिंग की जा रही है, और उसको ही लेकर के एक छोटा सा सवाल ये है कि ठीक है, आप सारे इमाम से जाकर के मुलाकात कर ली, ममता दीदी नहीं सही, आप जाकर के मुलाकात कर लीजिए उन लोगों से जिन्होंने अपना घर छोड़ा है, जो अभी रिलीफ कैंप में बैठे हुए हैं। तारिक खान जाकर के उनसे मुलाकात कर सकते हैं, संजय सरकार उनसे जाकर के मुलाकात कर सकता है। अगर वो मुलाकात नहीं होती है तो उससे किस तरीके का संदेश जाता है कि इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे राजनीतिक दलों के लिए और हमारे कुछ जो नेता इमाम है, मौलाना है, उनके लिए क्या है इस वक्त? पद्मजा जी,
देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वहां बीजेपी चाह रही है कि साम दाम दंड भेद जो भी हो सके वहां किसी तरीके से हम सरकार में आ जाएं। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अभी वहां के हिंदुओं की फिक्र हो रही है। दिल्ली में जब चुनाव था तो हिंदू खतरे में आ गया था, उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो हिंदू खतरे में आ गया था, गोवा में चुनाव था तो हिंदू खतरे में, चुनाव के बाद खतरे से बाहर निकल जाता है। अब इन्होंने टारगेट कर रखा है पश्चिम बंगाल को, चूंकि पश्चिम बंगाल ने, ममता बनर्जी ने बीजेपी की कान में नकेल डाल रखी है, वो ये वहां हावी हो नहीं पा रहे हैं। तो अब कर क्या रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, अब ये कर दो। अरे बॉर्डर से अगर पश्चिम बंगाल से, अगर बांग्लादेश से कोई आदमी हमारे मुल्क में अनलीगल घुस रहा है तो ये तो बीएसएफ का फेलियर है। अच्छा, इसमें स्टेट सरकार क्या करेगी? अगर ये सारी साजिश बीजेपी कर ही रही है तो आपको तो फौरन वहां सारे हिंदुओं के पास पहुंचना चाहिए, सारे विस्थापित हिंदुओं क्या कर रही है? एक तरफ आप कर रहे हैं, समझाना चाहिए कि बीजेपी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अंसार रजा साहब, तब तो आपको फौरन पहुंचना चाहिए उन हिंदुओं के पास और उनको इस बात समझानी चाहिए ताकि वो वोट ना करें कभी बीजेपी। सियासी पार्टियों के एक दूसरे, आप जा क्यों नहीं रहे? छोड़ दे, आप बोलेंगे तो हम छोड़ देंगे। आप जाइए ना, थाली में खाते हैं। भाषण सुनने के लिए बैठा नहीं है संजय सरकार, आप चले जाइए। किसी का भाषण आप चले जाइए ना, सुनने के लिए बैठा नहीं। अगर नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दीजिए सर? ठीक है, हम छोड़ दे रहे हैं, हम छोड़ दे रहे हैं। अभी बैठ रहे ना, आप तो बोल रहे चला जाने के लिए। अरे मैं पूछ तो रही हूँ आपसे सवाल, आप चले जाइए, आप मालदा चले जाइए, जितने भी वहां पर विस्थापितों के लिए कैंप लगे हुए हैं, आप वहां पे चले जाइए। समझ नहीं पाए। और जहां तक की संविधान की बात है, आप मुझे ये बताइए कि क्या कोई मुख्यमंत्री, कहीं ये संविधान में लिखा है कि मंच पर खड़े होकर के कोई मुख्यमंत्री लोगों को डराने के लिए जो बात पूरी तरीके से गलत है वो बोले? आज उन्होंने उस मंच से क्या बोला? मुख्यमंत्री जी ने बोला कि आपको पता नहीं है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी पश्चिम बंगाल में, आपका खाना पीना बंद कर देगी। दिल्ली के जो बंगाली इलाके हैं वहां पर मांस मछली बैन हो गई है, बंद हो गई है। कहां बंद हुई है संजय सरकार जी? दिल्ली का कौन सा वो बंगाली इलाका है? जी, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान चला सकती हैं आप कि अगर ये आ जाएंगे तो मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे? अरे सर, 3000 बार चल चुका है। अभी आप पहले मेरे को ये बताइए कि बंगाल में, दिल्ली में कौन सा बंगाली इलाका है? आप बोलने दीजिएगा। बोलने ही दे रही हूँ, अंसार रजा बीच में बोले थे, मैं नहीं बोली थी। बताइए दिल्ली का कौन सा वो इलाका है और संविधान में कहां लिखा है कि इस तरीके के स्टेटमेंट देकर के लोगों को डराया जा सके? अच्छा, चितरंजन पार्क में 2 आदमी जाके नहीं बोला यहाँ पर मछली नहीं बेच सकते हैं? बंद हो गई वो चितरंजन पार्क में नहीं बोला था का आपको? मांस मछली बंद हो गई वहां? वीडियो क्लिप क्या देखें, बंद कराने का धमकी दिए तो वहां पर बंद करने के लिए धमकी दिया तक ही नहीं। आप खाने के लिए संजय सरकार जी, 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश के अंदर, 140 करोड़ मुंह, 140 करोड़ बातें, कोई कुछ भी कह दे, इसका मतलब बैन हो गया क्या? क्या बात है? आपको लेके 3 आदमी पढ़ता है जो हमको बोलने नहीं देते हैं, ठीक है ना? क्यों नहीं बोलने देता है मालूम नहीं है। हम तो मुर्शिदाबाद के बारे में माने चाहते हैं, लेकिन आप बोलने के मौका नहीं देते। लेकिन इस तरफ से धमकी नहीं दिया गया, महाराष्ट्र में धमकी नहीं दिया गया, नहीं नवरात्रि में नहीं किया। और सबसे बड़े बात है, और एक वीडियो दिखाता हूं, ये आपको शमशेरगंज में पकड़ा गया था बंदे को। ये नहीं, आप सुनिए, मुर्शिदाबाद के लिए इतना बड़े बड़े बात बोले हैं ना, आपको तो थोड़ा सुनने पड़ेंगे ना धीरज। क्यों आप मेरे बारे में इतना बोलने के मौका नहीं देते? क्यों नहीं, हमको मालूम नहीं है। लेकिन मुर्शिदाबाद में ये बिहार से 2 आदमी आया था जो भीड़ों में भीड़ गए थे। उसका एक नाम के आशीष कुमार, दूसरा नाम का दीपक कुमार, पटना में दीघा में उसका घर पड़ता है। ये वीडियो इसमें है, आपको चाहिए तो वीडियो दिखा देंगे। जो दाढ़ी रख के, टोपी पहन के, लुंगी पहन के, पैजामा कुर्ता पहन के वो एक इलाका में हंगामा करने के लिए जाए, वहां का आदमी लोग इसको पकड़ लिया है। मैं, मेरे पास वीडियो सबूत को साथ, आप बोलेंगे दूसरा यहाँ का नहीं है, इसके लिए वीडियो आपको भेज सकते हैं, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 बोलिए तो जो बोल रहे हैं यूपी में जो 5 आदमी को पत्थर से मार के हत्या कर दिया गया, उसको घर जलाया गया है, लेकिन बिका हुआ पत्रकार ये सब बोलेंगे नहीं, बोलने में डर लगता है। क्यों यूपी के बारे में बोलेंगे? अच्छा, फतेहपुर में जो 3 किसानों को जो हत्या कर दिया उसके बारे में बोलेंगे नहीं। और जब यूपी में भारतीय जनता पार्टी को नेता जो बलात्कार किए हैं उसके बारे में बिका हुआ पत्रकार बोल नहीं सकते। मुर्शिदाबाद से क्या लेना देना है? यूपी में रहेंगे तो बुलडोजर से चला देंगे, ठीक है जी।
नहीं, मैं बोल आपको बोलना दीजिए ना। इसी लेना देना है। अगर पत्रकार अगर निष्पक्ष नहीं रहेंगे तो वो पत्रकारिता नहीं होता, बिका हुआ पत्रकार होता, भगवा पत्रकार हो जाता है। अगर यूपी उसको दिखाई नहीं देता है, 1500 किलोमीटर दूर बंगाल देखा, 1600 बंगाल दिखाई देता है इनको, लेकिन नजदीक दिल दिया। हम इस देश में रहते हैं तो देश में हर राज्य ही हमें दिखाई देता है, सबको ही दिखाई देता है। जो चेन्नई में रहता है उसको भी कलकत्ता दिखाई देता है, जो कलकत्ता में रहता है उसको भी चंडीगढ़ दिखाई देता है। लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं वापस उसी सवाल पे आती हूँ। आज मुख्यमंत्री ने बोला कि दिल्ली के बंगाली इलाकों में मांस मच्छी बंद कर दी गई है। क्या ये संविधान में लिखा है कि इस तरीके की बातें करके लोगों को डराया या फिर भड़काया जाए? क्या ये बात सच है? आपने कहा कि एक वीडियो आया था धमकी का, उन्होंने धमकी नहीं कहा, उन्होंने कहा बीजेपी आएगी तुम्हारा खाना पीना बंद कर देगी, जैसे कि दिल्ली के बंगाली इलाकों में मांस मच्छी बंद हो गई। आप मुझे बताइए दिल्ली के कौन से बंगाली इलाके में मांस मच्छी बंद है? चित्रंजन पार्क में जाके 2 बंदे जाकर भगवान, मैं परसों सीआर पार्क जाके आई हूं, वहां मांस भी मिल रही है, मच्छी भी मिल रही है। वीडियो चित्रंजन, ये बैन नहीं है, कोई बैन नहीं है। मिल रहा, लेकिन संविधान में, अच्छा ये बताइए, अच्छा मेरे को बोलिए पद्मा जी, एक बार संविधान में कहां पर लिखा है कौन कौन खाएंगे कहा नहीं खाएंगे? कहीं लिखा है खाने के लिए? कहीं नहीं लिखा है। इवन चीफ जस्टिस उसको लेकर के तो दिल्ली प्रदेश के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इन लोगों को अरेस्ट किया जाना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल गलत है जो भी उन्होंने किया। लेकिन इससे सरकार बैन कर देगी, ये बात किधर से है? लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी बोला है यूपी में कानून का शासन नहीं है। सुरेंद्र खन्ना साहब ने ये बोला है ये लॉ एंड ऑर्डर टूट चुके हैं। तो 5-5 आदमी को पत्थर से हत्या कर दिया जाता, उसको घर जला दिया जाता, वो भी हिंदू है, वो हिंदू के लिए भी 2 शब्द अगर बोल देंगे, निंदा कर देंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है हर्षवर्धन जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं और आपके बारे में कही गई हैं, आप जवाब दे दीजिए। आपको संविधान की चिंता सिर्फ बंगाल में ही क्यों लगती है? उत्तर प्रदेश पे आपकी नजर क्यों नहीं पड़ती है? नहीं, पहली बात तो ये पद्मजा जी की उत्तर प्रदेश पर नजर कैसे नहीं पड़ेगी। हम इसी राज्य में रहते हैं और खूब जमकर चर्चा करते हैं, उन विषयों पर बात करते हैं, छोटी से बड़ी घटना तक पर प्रतिक्रिया भी देते हैं और सीधे उसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं जब होता है। लेकिन ये भी सच है कि योगी आदित्यनाथ के राज में ही जितने गुंडे थे, जितने संगठित अपराधी थे, या तो वो ऊपर चले गए या जेल में हैं, ये तो सच है। लेकिन उसके बावजूद घटनाएं ऐसा तो है नहीं कि बंद होती है, जब होती है तो उस पर टिप्पणी होती है। लेकिन इस तरह का काम तो योगी के राज में नहीं हुआ कि ऐसे हिंदुओं को घर छोड़कर भागना पड़े, ऐसे हिंदू माफिया द्वारा पुलिस को हत्या नहीं हुआ, बता दी जाए, नहीं हुआ, इस तरह से लोगों का 5-5 आदमी को घर जला दिया गया, दुकान नहीं जलाया गया है, जला दिया जाए, गैंगरेप नहीं हुआ, इसीलिए बनारस में गैंगरेप नहीं हुआ, न्यायालय, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कलकत्ता उच्च मीरठ में नहीं हुआ, सब ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में किसका औरंगाबाद में है कानून राइट का नहीं हुआ, राज नहीं, रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूलर का लॉ चलता है, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था। कम से कम थोड़ा तो याद रखना चाहिए संजय सरकार को। और मैं फिर कह रहा हूं, ये केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन अगर नहीं लगाएगी तो वहां हिंदुओं के लिए स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जाएगी और वहां चुनाव भी ठीक तरीके से, निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया जाता। कौन से हिंदू के लिए बोल रहे हैं? बताइए, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि बार-बार संविधान की आप बात करते हैं। संविधान ये भी अधिकार देता है जब स्थिति इतनी बदतर हो जाए, जब लोगों की जान खतरे में पड़ जाए, तो आपकी भी जिम्मेदारी है ना, राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देते? ये तो खुद आपके समर्थक, खुद आपके पार्टी के नेता वहां पर शुभेंदु अधिकारी मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस पर विचार होना चाहिए। जिस तरह से निर्ममता से हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है और नरसंहार करने वाली जमात को लेकर ममता बनर्जी जिस तरह की मोहब्बत का पैगाम देती हैं और जिनके साथ जिनकी हत्या की गई है, जिन लोगों को भागने के लिए मजबूर किया गया है, उनके प्रति उनकी जो हिकारत का भाव है, नफरत का भाव, ये देखने के बाद केंद्र सरकार ने निश्चित तौर पर राष्ट्रपति शासन के विकल्प पर विचार करना चाहिए। ये एक पार्टी के रूप में हमारी भी राय है। अब इस पर विचार केंद्र सरकार कब करेगी, ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, उस पर कोई टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, नरसंहार करने वाले जिहादी श्रृगालों के विरुद्ध एक शब्द ना तो मौलाना अंसार रजा बोल रहे हैं, पटना तारिक मियां बोल रहे हैं, न संजय सरकार बोल रहे हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं जिहादी नरसंहार करने वाले जिहादी शक्तियों आप तो बोलिए, आप बोलिए, जो आदमी पकड़ा गया है,
वो जिहादी है। मुझक्कड़ी करने के बोलिए आशीष कुमार, दीपक कुमार जो पकड़ा गया तो जिहादी है। मुर्शिदाबाद आप बोलिए आशीष कुमार, के बीच में जी क्या तरीका है? आशीष बीच में मौलाना अंसार रजा चिल्लाइए, बोलिए आशीष कुमार, मैं ये इस तरह की बदतमीजी, ये कहां से इनको पकड़ के लाई हैं आप? किस मदरसे से आए हैं जरा में? एक सेकंड संजय जी कह रहे हैं आशीष कुमार पकड़े गए हैं, उनको क्या आप जिहादी बोलेंगे? उन्होंने आशीष कुमार को पकड़ा है मुर्शिदाबाद। आशीष कुमार नहीं पकड़े गए हैं, बिल्कुल नहीं, आशीष कुमार नहीं पकड़े गए। मैं चैलेंज करता हूं, मुर्शिदाबाद के दंगों में कोई आशीष कुमार नहीं पकड़ा गया है, ये झूठ बोल रहे हैं। संजय सरकार चुनौती है इस पर। मुर्शिदाबाद के नरसंहार के कृत्यों में कोई भी आशीष कुमार नहीं पकड़ा गया है, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे किस लिस्ट में दिखा दीजिए, झूठ बोल रहे हैं, लंपट है ये, झूठा है ये, बक्कार है ये, बक्कारी है, लंपटता है, झूठ है ये, वीडियो है बिल्कुल। अरे वीडियो कुछ भी दिखाओगे, जिहादी है। मुर्शिदाबाद का कोई एक्यूज, ठीक है, मुर्शिदाबाद का कोई एक्यूज, देखिए आप टीवी पे अभियुक्त जो है वो आशीष कुमार। एक सेकंड, ये बात बिल्कुल साफ है। संजय सरकार एक सेकंड, आप टीवी पे आकर के कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर दिखा देंगे, उसको एक एक करके इंडिविजुअली चेक करना पूरी तरीके से नामुमकिन है सर। आपकी सरकार ने, आपकी पुलिस ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए, एक सेकंड सर, आपकी सरकार ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए 210 लोगों को हिरासत में लिया है। आप उन 210 लोगों की लिस्ट पब्लिश कीजिए, उनमें से कितने बिहार से हैं, कितने यूपी से हैं, कितने आशीष हैं और कितने कुमार हैं। 210 की आप लिस्ट जारी कीजिए। और सबसे जरूरी बात, एक सेकंड, हरगोविंद दास और तपन दास हत्या में जो 2 लोग पकड़े गए हैं ना, सबसे पहले तो आप उनका नाम, और मैं ये कहना चाहती हूँ, एक सेकंड, इस तरह के नाम के लोग, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग पकड़े गए, टोपी में पकड़ा गया, टोपी सर, आप 210 लोगों का नाम जारी कीजिए। तारिक खान, तारिक खान, कोई भी, इतना समय क्यों दे रही? सब लोग आशीष कुमार की बात कर रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं। एक सेकंड, इससे पहले कि हर्षवर्धन जी, आप प्लीज संजय सरकार, कोई भी वीडियो ला करके जिसको वेरीफाई नहीं किया गया है, आप इस तरीके से नहीं दिखा सकते हैं और फिर आप कह दें कि इन्होंने ही हिंसा की है। अरे हिंसा की है तो आप बताइए कि कहां अरेस्ट किया गया है, कौन सा केस उनके खिलाफ हुआ है। आपसे जो सवाल पूछा गया है, तारिक खान, पूरी दुनिया की आपने बात कही है, संविधान की आपने बात कही है, लेकिन जिन लोगों ने दंगे किए हैं मुर्शिदाबाद में, उन पे एक शब्द आपने नहीं कहा है। यह सवाल है आपका। प्रेम शुक्ला आपसे सवाल कर, सख्त से सख्त सजा दीजिए। SIT भी बनी है, कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है, जांच होने दीजिए। किसी को इस तरीके की चीज़ों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि हिंसा की जाए। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सब भारतीय हैं। अगर भारतीयों का खून बहेगा तो वो हमारा खून है, आपका खून है, हम सबका खून है। उसमें बंटवारा मत करिए। यही बंटवारा कर करके ये सत्ता में आ रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ, अगर बंगाल में मर रहा है कोई, ठीक है, वो भाई है हमारा, हिंदू है, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है 2 जगह, एक बनारस में हुआ, एक बागपत में हुआ, वहां जिसके साथ बलात्कार हुआ उसका नाम हिंदू लेके कहा जाएगा या उसको पीड़िता कहा जाएगा? ये बताइए। हिंदू कहा जाएगा। अब यहां अगर हिंदू के साथ हो रहा है तो उसको नहीं, सामूहिक बलात्कार हुए 2 जगह मैम, और आप कह रहे हैं कि हम उनको लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कौन से भूत है? ठीक है, कौन से भूत है? मैं ये जानना चाहता हूं। लात के भूत है, बात के भूत हैं? हर्षवर्धन लग रहा है हर्षवर्धन जी से हमारा संपर्क टूट गया है, समय की भी कमी है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कल 2 बजे दोबारा इस मामले की सुनवाई करेगा। आज कई अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी पूछे। उन्होंने कहा कि अगर कोई एक मस्जिद है, कोई भी एक जगह है जो कई दशकों पुरानी है, उसके कागज कहां से लाए जाएंगे? क्या ये पूरा फैसला कोर्ट के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए? क्या ये फैसला अब सरकार करेगी? अब देखना बहुत जरूरी है कि आखिर जो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है उस पर क्या फैसला आता है। फिलहाल अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।